कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भगवद गीता में से एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। यह अध्याय नंबर 4 है। इसमें श्लोक नंबर 1। आपको आइए ना, आगे आना है तो ठंडा हो रहा है। रिपोर्ट किधर है? दे दीजिए ना उनको। आ जाओ ना, है ना इधर जगह। माइनस में होल्डिंग बंद करना पड़ेगा। इसके नीचे रहेगा एकदम कम कर देंगे। बंद हो रहा है क्या? जो दो जरा शुरू मत कीजिए ना, ऐसे ऊपर रख नहीं दीजिए। नॉर्मल है एकदम। तो जो ऐसे जो नीचे हो रहा है ना, वो बंद कर। क्या करूं? माइनस को नहीं स्लो करो। ऊपर ही रख दीजिए ना, नीचे ऊपर हो रहा है, स्विंग हो रहा है ना, स्विंग बंद कर करो। दीजिए। स्विंग बंद करो। ओके, एक ही जन ऐसे चलाइए। हरे कृष्णा। तो रिपीट कीजिए मेरे पीछे। श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यहाँ अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी कि प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामूत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। सूर्य सभी लोकों के राजा तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर भोगता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अभी तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता ये केवल बाबा लोगों के लिए नहीं बनाए या पंडितों के लिए नहीं बनाए, जैसा हम लोग सोचते हैं। घर में अगर बालक गीता पढ़ने लगे तो सोचते हैं कि लोग अभी बाबा बन जाएगा, ऐसा होता है ना। इसलिए आजकल भारत में लोग गीता नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं?
कपिल शर्मा शो, मैगजीन, कौन प्रभु जी? हाँ, यस, सिर्फ उतना ही एपिसोड देख लिया, नहीं तो बिल प्रभु जी के नाम से फाड़ दोगे और बाकी बहुत कुछ देख लोगे। तो भगवत गीता, भगवान, उसको अंदर आने दो ना। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत जगह है इधर, और 5 लोग फिर हो जाएंगे। ये हमारा मुंबई का लोकल ट्रेन है। आने दो उसको, आने दो अंदर। बेचारा वो तो कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम का। आने दो, आगे आ जाओ यहाँ पे। जब तक ट्रेन खचाखच भरेगी नहीं, पूरा पैसा वसूल नहीं होगा ना ड्राइवर का। आराम से बैठो, कोई घाई नहीं है। अभी सिर्फ 8:20 हुए हैं, बहुत समय है। अगर कपिल शर्मा जी का शो भी मिस हो गया तो बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्या नहीं मिलता है ना, सुबह मिलता है ना, वो बोल चुके हैं पहले से, अभी नहीं मिलेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने किसको सुनाई थी? सबसे पहले विवस्वान। कौन थे विवस्वान? सूर्यदेव। मतलब कौन थे वो? राजा थे ना, शासक थे, राइट। और उसके बाद 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता और एक व्यक्ति को सुनाई थी। किसको? अर्जुन। कौन था? वॉरियर, यानी कि कौन? हाँ, क्षत्रिय यानी कि कौन? गृहस्थ था वो, राइट। तो ना कोई ब्रह्मचारी था, ना सन्यासी था, ना वानप्रस्थ था, गृहस्थ था वो। यानी कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि भगवत गीता ये केवल इस संसार से कैसे छूटना है इसके लिए नहीं बना हुआ है, उसके लिए तो है ही है, लेकिन संसार में रहते हुए अपने आप को इस तरह से रखना है कि हम समय आने पर उससे छूट सके संसार से, इसलिए बना हुआ है वो। तो कई बार हमारी गलतफहमी होती है कि हमें लगता है कि भगवत गीता केवल ब्रह्मचारी आश्रम में लोग पढ़ेंगे, वो ही पढ़ना चाहिए, या सन्यासी कोई पढ़ेगा, कोई बाबा लोग पढ़ेंगे। नहीं, भगवत गीता जब भगवान ने सुनाई तो अर्जुन को सिलेक्ट किया, किसी ब्रह्मचारी या सन्यासी को नहीं चूज किया था। ये सीधे सीधे दिखाता है कि भगवत गीता मनुष्य समाज में जो वर्किंग क्लास है उसके लिए स्पेशली बना हुआ है, यानी कि आप सब लोगों के लिए। हमारे लिए तो है ही है, लेकिन स्पेशली किसके लिए बना हुआ है? किसके लिए बना हुआ है? हम सब लोगों के लिए बना हुआ है। नहीं, क्योंकि इस संसार में कार्य करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और वो हमें अपने रेगुलर रूटीन काम करने में भी बाधक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के पास जाने के लिए ही लोग गीता पढ़ना चाहिए शुरुआत में। हो सकता है कि शुरुआत में आपको अपने मन को वश करना है। अगर हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हमारे रेगुलर कार्य भी नहीं कर सकते हम लोग, है कि नहीं? अगर हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो हम अपना रेगुलर लाइफ भी ठीक से जी नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता ये मनुष्य समाज के उत्कर्ष के लिए बना हुआ है, राइट। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने ये गीता किसको सुनाई? पहले विवस्वान, उसके बाद अर्जुन को, जो कि एक गृहस्थ थे, राइट। तो ऑफकोर्स तुकाराम महाराज की कथाओं में आज हम उसी कड़ी को आज देखेंगे जिसमें हम पिछली बार देख रहे थे कि संत तुकाराम महाराज, उनको महाराष्ट्र के जो फेमस या फिर भारत भूमि के जो बहुत ही प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में यहाँ पे कुछ प्रसंगों का वर्णन किया गया है कि संत तुकाराम महाराज जब लोहो गांव में थे और प्रचार कर रहे थे उस समय उन्होंने क्या कर दिया था? कासारची वीर करके आपने सुना था ना, पत्थर से क्या किया था? सोना बनाया था ना, गोल्ड, राइट। और जब
शिव जी कासार ने देखा था कि लोखंड के पत्थर चांदी में कन्वर्ट हो गए हैं, तब तक उसका हार्ट चेंज हो चुका था। जैसे मैंने आपको कथा सुनाई थी हरिदास प्रभु की, याद है क्या? याद है कि भूल गए? हाँ, हरिदास प्रभु की कथा सुनाई थी, जो भी श्रील प्रभुपाद की घड़ी चोरी करने के लिए आए थे इस्कॉन में। हाँ, अभी बराबर याद है। चोरी हमारा बहुत पुराना पेशा है ना, नाम लेते ही याद आ जाता है। हाँ, घड़ी और चोरी बड़ा घनिष्ठ संबंध है हमारा उसके साथ। तो संत तुकाराम महाराज के ये चमत्कार देखकर शिवाजी महाराज जब उन तक ये खबर पहुंच जाती है तो काफी प्रभावित हो जाते हैं वो, और उनसे मिलने के लिए चेष्टा करने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा था कि संत तुकाराम महाराज सबसे पहले तो शिवाजी महाराज को लगता है कि मैं अपना दूध भेज दूंगा तो आ जाएंगे वो मिलने के लिए, यू नो। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके साम्राज्य में एक ब्राह्मण रहा करते थे, उनका नाम था चाणक्य पंडित, राइट। ये सिस्टम रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास रहता है, शासक वर्ग, उसको उसके ऊपर का और एक वर्ग रहता है ब्राह्मण क्लास, वो मार्गदर्शन देते हैं। मैं आज के तथाकथित ब्राह्मणों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हम में से बहुत सारे लोग ब्राह्मण होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है। जो होंगे उनको मेरा प्रणाम है, नहीं होंगे उनको भी मेरा प्रणाम है, जो बनने वाले होंगे उनको भी प्रणाम है, राइट। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशनली वर्णाश्रम में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और ये वैश्य है। ये हमारे अपने अपने साइकोफिजिकल नेचर से समाज का क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि समाज में व्यवस्था बनाई जा सके ठीक से। जिस प्रकार एक सोसाइटी में डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है ना, एक इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती है ना, और एक आर्मी मैन की भी जरूरत पड़ती है ना। और आप जो पार्टी करके जाते हैं गोविंदा एक्सप्रेस के बाहर, है ना, संडे को आकर, उसकी सुबह साफ सफाई करने के लिए बीएमसी का कर्मचारी भी लगता है, झाड़ू पोछा करने वाला। नहीं, डॉक्टर तो आगे करने वाला है नहीं, इंजीनियर भी नहीं करने वाला है, उसके पास टाइम नहीं है। और एक क्लास है वैश्य, जो दुकान चलाता है, वो जितना हो सके करेगा, लेकिन एक बड़ा कूड़े का करकट जमा करके रख देगा, तो उसको साफ कौन करता है आके? तो बीएमसी शूद्र नहीं है। बीएमसी के अंदर क्लास करने वाले कुछ लोग, काम करने वाले कुछ लोग रहेंगे जो उस प्रकार का नौकरी करते हैं। तो हमें कतई नहीं समझना चाहिए कि ये कोई जाति व्यवस्था है ना। कुछ लोगों ने इसका गलत मीनिंग निकाल कर इसको बोल दिया कि ऐसे इस प्रकार देखो हिंदू समाज में लोग जाति व्यवस्था का विभाग बना के रखे हैं, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है। आप माने या ना माने, समाज में ये 4 वर्ग हमेशा रहते ही हैं। आज भी आप अगर देखोगे तो आपके समाज में 4 क्लास के लोग मिलेंगे आपको। ब्राह्मण मिलेगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण मतलब बेसिकली इंटेलेक्चुअल, क्षत्रिय मतलब वॉरियर क्लास जो रक्षा करेगा समाज की, शत्रुओं से, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, और इन तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो बाद में बाकी लेबर काम करने वाले लोग मिलेंगे हमेशा, राइट। तो ये व्यवस्था है। अब संत तुकाराम महाराज अपने आप को ये नहीं समझते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल होती है, भक्त नहीं चाहता है कि वो फेमस हो, लेकिन भगवान अपने भक्त क्या करते थे? फेमस बना देते, इसीलिए फेमस बना देते। जो चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, उसको भगवान नहीं बनाते। और फेमस होना या ना होना हमारे लिए उसका कुछ औचित्य नहीं है जब तक वो भगवान की सेवा में ना इस्तेमाल किया जाए, राइट। वो भी एक प्रकार का बंधन बन जाता है संसार में, राइट, कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं। तो उस अहंकार में व्यक्ति भूल जाता है कि मुझसे भी बड़ा कौन है? भगवान है, राइट। जैसे टाइटैनिक बनाने वाले आदमी ने क्या कहा था? मैं ऐसा जहाज बनाऊंगा, हाँ, कभी डूबेगा। और इतना ही नहीं बोला उसने, बोला इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता। तो भगवान ने सुन लिया, बोला अच्छा आपने मुझे पुकारा था, मैं आऊंगा, बराबर समय पे आऊंगा,
और आप लोगों को बताऊंगा मैं कि भगवान व्यक्ति कौन है। तो इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए अपने उपलब्धियों का, अपने क्वालिफिकेशंस का। जिस समय इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है कि मराठी में भी एक कहावत है, गर्वाचे घर खाली, है ना। जो प्राइड जिसको होता है, या प्राइड कम्स बिफोर फॉल, नीचे गिरने के पहले गर्व आता है हमें। तो कभी भी अगर हमें गर्व आए तो समझ जाना अभी क्या होने वाला है, गाड़ी स्लाइड होने वाली है ट्रैक से, राइट। तो संत तुकाराम महाराज खुद नहीं चाहते थे कि उनको कोई फोटो खींचे आके उनका, या माला चढ़ाए उनके ऊपर, या फिर बख्शिश दे उनको, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। तो शिवाजी महाराज, उन्होंने पहले उनको मिलने के लिए क्या किया, एक घोड़ा भेजा। आपने लास्ट टाइम सुना था, नहीं सुना था? थोड़ा थोड़ा याद रहेगा आपको। उन्होंने क्या किया, ये देखो ये पिक्चर यहाँ पे, आपको सीधे बाद में मिलने के बाद है, बाद में आएंगे मिलने के लिए, लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, एक घोड़ा भेजा, छत्र भेजा और बहुत सारे अपने सोने चांदी के गहने सब भेज दिए उनके पास। और बोले, इनविटेशन दिया तुकाराम महाराज को, बोले कि आप मिलने के लिए आइए। तो तुकाराम महाराज ये सब देखने के बाद उनको ये नहीं लगा कि मेरा जीवन अभी सफल हो गया है, मेरे जीवन की उपलब्धि मैंने प्राप्त कर ली है। इसी मौके का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरी भक्ति में परिपूर्णता आ जाएगी और मुझे ये सब मिलेगा। जनरली हम लोग सोचते हैं कि जीवन में आनंद तब आएगा जब हम एक पर्टिकुलर पायदान पर जाके पहुंच जाएंगे, नहीं। तो स्टूडेंट रहता है, वो सोचता है कि मैं जब पढ़ाई करूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे आनंद आएगा, फिर मैं नौकरी करूंगा तब आनंद आएगा, फिर मैं शादी करूंगा तब आनंद आएगा, फिर सोचता है बच्चे होंगे तब आनंद आएगा। मतलब अब तक आनंद आया नहीं था। बेचारा पूरा जीवन किस में चला जाता है, इंतजार में। फिर सोचता है कि शायद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आनंद आएगा, बच्चे देखभाल करेंगे मेरा, मैंने बचपन में उनका बहुत देखभाल किया है। फिर बच्चे बड़ा होके बोलते हैं, पिताजी आपको चाहिए तो आप जाओ, वृद्धाश्रम बाजू में ही है यहाँ पे, अगर यहाँ रहना है तो बहू रानी का किटकिट सुनते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी मैं उसके कंट्रोल में आ गया हूँ। यही हुआ था ना ध्रुव महाराज के साथ श्रीमद् भागवत में। ठंडी लग रही है, कम कर दीजिए। तो आपने देखा होगा ध्रुव महाराज के प्रसंग में। हाँ, तो आप लोग हो गया, कंट्रोल हो गया। हम कंट्रोल की बात कर रहे थे। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 19 पे आ जाओ। हाँ ठीक है, कितना भी कंट्रोल कीजिए, कितना बस है? आखिर में समझ में आएगा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। कंट्रोल किसके हाथ में है? भगवान के, राइट। आज गोपाल गार्डन ज्यादा है लग रहा है आज इधर। ठीक है, चलते रहे, उनका लीला चलते रहने दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। हाँ अभी ठीक है, और रिमोट रख दीजिए ना यहाँ पे, उनको जब जब कम ज्यादा करना होगा कर लेंगे। तो ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने, सौतेली माँ ने क्या बोला था कि आप नहीं बैठ सकते उस चेयर के ऊपर। क्यों? आराम से आराम से आराम से, क्योंकि वो चेयर किसका है? हाँ, उत्तम का है। चेयर मतलब बेसिकली पिताजी का गोद। बोले कि पिताजी का गोद में बैठने का अधिकार किसको है? उत्तम को है, तुमको नहीं, क्योंकि उत्तम मेरे कोख से जन्म लिया है, आपने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। तो गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं कथा में कि उत्तानोपद महाराज, उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए था बच्चे को, जब बैठने के लिए आ रहा था गोद में हाथ देना चाहिए था, आजा बेटा बैठो, नहीं दिया। बोलते क्यों? क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल वहीं पे बैठा था। कौन था उनका रिमोट कंट्रोल? सुरुचि, बराबर। तो कंट्रोल हो जाते हैं हम लोग संसार में इस तरह से। लेकिन संत तुकाराम महाराज ऐसे नहीं थे, जो किसी प्रभाव से, जो किसी इन्फ्लुएंस से, किसी फैसिलिटी से प्रभावित हो। तो जब उनको ये सब चीजें मिली, तो हमने श्लोक पढ़े थे
संत तुकाराम महाराज बोलते हैं, काय दिला देवा आम्हा विठ्ठलाची भावा, तुम्ही कळतेली उदार साठी परिसाची गार। कहते हैं कि परिसमणि हमसे ले रहे हो और हमें पत्थर दे रहे हो। ये भगवान नाम, भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भक्ति, ये कैसा है? पारसमणि के जैसा है। आप मुझसे ये ले रहे हो और मुझे क्या दे रहे हो? ये सब सोना चांदी पत्थर ही है ना, और क्या है? हम में से कोई उसको नकल नहीं कर सकता है, लेकिन संतों के लिए उनकी दृष्टि में सोना और चांदी ये सब क्या है? कितने मुश्किल से बोल रहे हैं पत्थर है। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना, पत्थर है करके। पत्थर ही है ना? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पत्थर यानी कि क्या? मिट्टी। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु ये सब एलिमेंट होते हैं। पृथ्वी का एक रूपांतरण है वो, बराबर? आप बोलेंगे फिर दे दो हमको। आज चिंतन नहीं आएगा, हमारा गोल्ड बिजनेस वाला आया नहीं आज, ठीक है। वो 2 लड़के भी नहीं आए हमारे iOS के, चलेगा। बिजनेस कर रहे होंगे कहीं, तो करने दीजिए उनको। तो संत तुकाराम महाराज बोले कि ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये सब लेके जाओ वापस। और वो कहते हैं कि अम्ही तेने सुखी मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी। अगर आप हमें प्रसन्न करना चाहते तो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी। आप विठ्ठल विठ्ठल बोलेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तुमचे ये वित्त धन जय मज मूर्ति के समान। आपने जो संपत्ति मुझे दे रहे हैं ना, ये हमें मिट्टी के जैसा लगता है। मिट्टी तो है ना एक्चुअली वो, राइट। कहते हैं कि कंठी मिरवा तुलसी व्रत करा एकादशी। गले में कंठी माला पहनी है राजन, शिवाजी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। ये पत्र लिख के भेजते हैं उनको दूध के साथ। कहते हैं कंठी मिरवा तुलसी व्रत करा एकादशी। गले में कंठी लगाइए और एकादशी का व्रत कीजिए। जब जब एकादशी का व्रत आता है, मणा हरिचदास तुका मणे मजे आस। कहते हैं कि इस प्रकार अपने आप को एक वैष्णव भगवान का दास समझकर जीवन व्यतीत कीजिए। यही हमारी एक आशा है आपसे। ऐसा करके संदेश भेजते हैं। तो आज के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको ये संदेश भेजना चाहिए ना, कंठी मिरवा तुलसी। सबको ऊपर आना है, सबको ऊपर आना है। नगर सेवक, आमदार, खासदार, जितना यस, मतलब अपने ऊपर इतने सारी चीजें लादनी है कि जिससे जल्दी डूब जाए आदमी, है ना। आपको पता है जब पानी में बोट चलती है और अगर बोट में ज्यादा सामान हो जाए तो क्या करना पड़ता है? नहीं तो खुद को फेंकना पड़ेगा। अगर वो सामान भारी है, नहीं फेंका तो फिर आखिर बोट भी डूब गई, तुम भी डूब जाओगे उसके साथ। तो संसार में लोग सोचते हैं कि मैं जितना बड़ा हो जाऊंगा, जितनी मेरी उपलब्धियां हो जाएंगी, उतना मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चे खेलते हैं तो भी उन्हें आनंद आता है। आराम से आराम से आराम से। उनको बहुत प्रेम है लगता है कैमरा के स्टैंड के साथ। तो बचपन ऐसे ही गुजर जाता है, अबोध, उसे अबोध कहते हैं। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बड़े हो जाते हैं तो उस सीरीज को मैंने पूरा नहीं किया था, तो उन्हें लगता है कि अभी बच्चा बड़ा हो गया है, मेरी देखभाल करेगा। लेकिन बेचारा अभी अपने संसार में क्या हो जाता है? मगन हो जाता है। तो हमें लगता है कि अभी जीवन में आनंद कब मिलेगा। इसलिए देखिए, आनंद को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अंत में मिलेगा। आनंद अभी है, समझे ना आप। जैसे आप घर से राधा गोविंद मंदिर तक पहुंचने का एक चेष्टा करते हैं, तो आनंद ऐसा नहीं कि मंदिर में पहुंचने के बाद ही मिलेगा। जब आप ये प्रक्रिया चालू करते तभी आनंद चालू हो जाता है। नहीं सोचते मंदिर जाना है बस, तभी से आनंद आना चालू हो जाता है। ये फर्क होता है भक्ति में और बाहर के जीवन में। बाहर के जीवन में आप सोचते हैं कि ये स्टेप में आनंद मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, वहां कहीं भी नहीं है। लेकिन भक्ति में जैसे शुरुआत में थॉट लाएंगे, विचार लाएंगे कि मुझे अभी भगवान के धाम में जाना है, भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी से आनंद चालू हो जाता है। इसलिए सुनो,
ये गौर गोपाल भी कहते हैं, सुंदर एक स्टेटमेंट कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट इन डेस्टिनी बट इन जर्नी। जर्नी में ही हैप्पीनेस ढूंढने का प्रयास कीजिए। डेस्टिनी में जाने का क्या, आपको वह एंड पॉइंट में जाके मिलेगा, ये वहां तो है ही है, भक्ति में मिलेगा ही, लेकिन शुरुआत जब करते हैं हम तभी से मिलना चालू हो जाएगा, राइट। इसलिए संत तुकाराम महाराज ये उपदेश देते हैं शिवाजी महाराज को कि आप लगाइए कंठी माला गले में, भगवान का नाम लीजिए, अपने आप को भगवान का दास समझ के जीवन अपना व्यापन कीजिए। तो जब उनके पास ये सब जाता है संदेश तुकाराम महाराज का, संत तुकाराम महाराज का शिवाजी महाराज के पास, तो अभी देखिए इतने बड़े राजा थे, जब उनको ये सब मैसेज मिलता है तो ये भी एक नम्रता है राजा का। जनरली क्या होता है कि हमारे पास अगर ज्यादा कुछ चीज है इन्फ्लुएंशियल पावरफुल, तो हम अहंकार से भर जाते हैं और दूसरों का सुनते नहीं हम लोग, नहीं पता है ऐसा कई बार। और जब भिखारी बन जाते हैं तो सबका सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये संसार का एक विचित्र स्थिति है। जबकि हमारे पास ज्यादा रहेगा तो हम ज्यादा ओपन होने चाहिए, जितना ज्यादा उतने ओपन होने चाहिए, जितना ज्यादा उतना क्लोज हो जाते हैं, है ना। जितना ज्यादा मतलब खुलना चाहिए ना, अपना हाथ भर भर के देना चाहिए, भर भर के लोगों को अपने आप को ओपन करना चाहिए सुनने के लिए और देने के लिए। तो संत तुकाराम महाराज जब ये ऐसा संदेश भेजते हैं तो शिवाजी महाराज को लगता है कि अरे ये कोई साधारण राजा नहीं है, संत नहीं है, मुझे खुद मिलने के लिए जाना पड़ेगा इनके पास, ये मुझसे मिलने के लिए आने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि तुकाराम महाराज को ऐसा अहंकार था कि मैं क्यों जाऊं मिलने के लिए, ऐसा नहीं था। तुकाराम महाराज अपने आप को बहुत ही एकदम छोटा व्यक्ति समझते थे। वो सोचते थे मैं क्या राजा से मिलूंगा, मेरी क्या औकात है। इस भाव में वो उनको वापस भेज दिए थे। लेकिन आप जानते हैं पूरे महाराष्ट्र में ये दो बड़े महान व्यक्तियां हैं, शिवाजी महाराज और संत तुकाराम महाराज। एक संत है और एक क्षत्रिय है, एक राजा है। तो दोनों का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो संत तुकाराम महाराज इनको मिलने के लिए स्वयं संत तुकाराम शिवाजी महाराज वहां से निकल जाते हैं इनको मिलने हेतु। और ऑफ कोर्स जो भी उन्होंने दिया था, अभी राजा का दूध तो आया, तो वो उसने जो सामान वहां पे रखा था जितना भी, संत तुकाराम महाराज क्या करते हैं उसको लोगों में बांट देते हैं। वहां पे आपने मूवी में देखा होगा, उनके पत्नी और बच्चे जब भी वो गहना कपड़े देखते हैं तो पहनना चालू करते हैं, देखते हैं ये कपड़ा कैसा लगेगा वैसा लगेगा। फिर तुकाराम महाराज बोलते हैं कि इधर आओ सब लोग, ये सारा कपड़ा गहना बांट दो, फिर वापस जैसे थे वैसे। फिर उनकी पत्नी डांटती है, बोलते कि हमको भगवान ने दिया तो वो भी हम बांट देते हैं, तो अभी और कौन देने वाला है हमको। कभी कभी हमको अपने प्रारब्ध से कुछ मिला है, वो भी हम, जैसे आपको याद रहेगा लास्ट टू लास्ट टाइम तुकाराम महाराज एक खेत में काम करते हैं और उनको खेत में काम करके बहुत सारा अनाज मिलता है, नहीं तो क्या करते हो अनाज, ये नहीं सोचते कि अभी स्टोर करके रखता हूँ अगले 7-8 महीने के लिए, और स्टोरेज करके इसका रोज थोड़ा सा अलग अलग व्यंजन बना के खाएंगे, मजा करेंगे, नहीं बांट देते हैं। और बांट के उससे जो भी पैसा आता है एक्चुअली साहूकार को देते हैं। फिर साहूकार क्या करता है, उससे जो भी पैसा आता है उसे मंदिर का रिपेयरिंग वर्क करते हैं। तो ऐसा भाव होता है भगवान के भक्तों के अंदर, संतों के अंदर, कि किसी भी चीज को वे नहीं समझते कि मेरा है, केवल मेरे लाभ के लिए, सारे लोगों के लाभ के लिए, सारे जनता के लाभ के लिए है। तो संत तुकाराम महाराज उसको बांट देते हैं। और फिर साथ में जो घोड़ा रहता है, जो दूत आया होता है, उसको बोलते हैं कि जाओ आप और संदेश देना राजा को। तो दूत कहता है कि ये जो घोड़ा है ना, बहुत ही एकदम ये है ज्यादा उछलता है। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि क्योंकि अभी घोड़ा आया था, अभी घोड़े को तो नहीं बांटेंगे, सारा संपत्ति बांट देते हैं। बोलते हैं कि ये घोड़े के साथ तुम उसके ऊपर ही बैठ के जाना, अभी तो तुम्हारा उतना परिश्रम कम हो जाएगा जाने का। तो लेकिन दूत बोलता है कि ये बहुत उछल कूद करता है। तो तुकाराम महाराज घोड़े के ऊपर हाथ फेरते थोड़ा सा, तुरंत घोड़ा शांत हो जाता है। ऐसे कई कई चमत्कारिक चीजें होती है। तो ऑफकोर्स तुकाराम महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था तेल का उनका दुकान, याद है कि ना आप लोगों को, दुकान से जाकर तेल लेके आते थे, जो भी तेल लेके आते थे कभी खत्म ही नहीं होता था उनका। सब गांव वाले बोलते थे तुकाराम
जो तेल खरीद के लाता है ना खत्म ही नहीं होता, उससे मंगाओ, उनका पूरा कपड़ा पूरा तेल से भर जाता है पूरा। तो ऐसे कुछ चमत्कारिक चीजें हैं। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुकाराम महाराज नो अपने घर का ख्याल नहीं रखते थे या फिर उनको कुछ चिंता नहीं था। उनके अंदर तो इतनी सारी सिद्धियां थी, शक्तियां थी, लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं करते थे। तो दूध चला जाता है और शिवाजी महाराज को उस तरह से वो सब मैसेज देता है। और शिवाजी महाराज एक्चुअली उनको मिलने के लिए वापस खुद आ जाते हैं सारे अपने सैनिकों के साथ। और आने के बाद जब आते हैं तो उस समय भी कुछ ना कुछ चीजें लेके आते हैं और सोचते हैं कि अभी राजा को हम, देखिए ये पिक्चर है वो वाला जो मैंने शुरुआत में दिखाया था। और देखते हैं कि तुकाराम महाराज अपने भजन में मग्न हैं विठल रुक्मिणी मंदिर में। उस भजन के कुछ यहाँ पे स्टैंजर्स गाए गए हैं। कहते हैं कि तुकाराम महाराज उस समय कीर्तन कर रहे थे, ताल मृदंग करताल कीर्तन के साथ। और कीर्तन का मेन सब्जेक्ट मैटर था भगवान की भक्ति कैसे करनी है। कीर्तन कीर्तन के कुछ लाइन्स यहाँ पे दिए हैं। विठ्ठल माझा जीव, विठ्ठल माझा भाव, कुळ धर्म देव विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा गुरु, विठ्ठल माझा तारू, उतरेल पारू भव नदीचा, विठ्ठल माझी माता, विठ्ठल माझा पिता, विठ्ठल चुलता बहिणी बंधू, विठ्ठल हे जन, विठ्ठल माझे मन, सोयीरा सज्जन विठ्ठल माझा, तुका म्हणे माझा विठ्ठल विसावा, नश्वरीत गावा जाईन त्यांच्या। तुकाराम महाराज कहते हैं विठ्ठल ही मेरा क्या है, भाई है, मेरा बहन है, मेरी माँ है, सब कुछ मेरा यही है। राइट, क्योंकि वास्तविक इस संसार में जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, अब कोई कहता है कि मेरे पिता मुझे सहायता करते हैं, कोई कहेगा मेरी पत्नी मुझे सहायता करती है, कोई बोलेगा मेरे पति मेरे को सहायता करते हैं, बच्चे कहेंगे हमारे माता पिता हमको सहायता करते हैं इस संसार में रहने के लिए। ये सब लोग आपको आश्रय दे सकते हैं क्योंकि उनको किसी ने आश्रय दिया है। एक पिता अपने पुत्र को संरक्षण दे सकता है क्योंकि पिता को कोई तो संरक्षण दे रहा है, पिता को कोई तो आश्रय दे रहा है। बराबर है कि नहीं? कौन है वो? अगर भगवान हमारे हाथों में अगर वो शक्ति ना दे काम करने की, तो हम क्या काम करेंगे? फिर क्या हम पैसा कमाएंगे? फिर क्या अपने परिवार को मेंटेन करेंगे? राइट। प्रभुपाद एक अपने हिंदी पुस्तक में कहते हैं कि ये जो आपके हाथ है ना, ये आपके हाथ नहीं है। तो कोई बोलेगा फिर किसके हाथ है? भाई मेरे तो हाथ है। तो अभी आपके हाथ है ना, आपने मृदंग बजाया, ये आपके हाथ नहीं है। बोलते आपके हाथ नहीं, मेरे हाथ, मेरे बॉडी से लगे हुए, तो मेरे हाथ में किसके हाथ है? बोलते हैं भगवान के हाथ है। सही उत्तर दिया, ताली बजाइए। 1 करोड़ का इनाम मिलेगा ही। यहाँ नहीं, भगवत धाम में स्टार, नीचे स्टार लगा हुआ है। तो अभी कोई बोलेगा ऐसे कैसे भगवान के हाथ है यार? मेरे हाथ है तो भगवान के कैसे हो गए? प्रूव करके दिखाओ, इसको सिद्ध करके दिखाओ। तो प्रभुपाद बोलते हैं सिद्ध करना है, वेट करो। जब हमको पैरालिसिस हो जाता है कभी कभी, तो हाथ काम करता है क्या? तब बोलते हो ये मेरा हाथ है? तब बोलते हो क्या? तब क्या बोलते हो? मेरा हाथ है, क्यों नहीं काम? जब आपका है तो काम क्यों नहीं कर रहा है? जब अगर कोई चीज मेरी है तो मेरे निर्देश के अनुसार वो कार्य करने चाहिए ना। जब मैं बोलूंगा ये मेरा है तो मेरा उसके अंदर ऑथोरिटी होना चाहिए, मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरा पावर होना चाहिए। वो काम नहीं कर रहा है जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे, इसका मतलब वो मेरा था नहीं था। किसका था? फिर मेरे को कैसे दिया? भाड़े पे, उधार। जिस दिन भाड़ा खत्म हो गया उस दिन लाओ बेटा वापस। भाड़ा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप बोलेंगे हम तो जप नहीं करते फिर भी हमारा हाथ चलता है। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, वेट करो। फिर अंतिम में भगवान हमारे पास आएंगे। मृत्यु सर्वहरश्च, हम मृत्यु के रूप में आएंगे।
बोलेंगे ठीक है अभी तुमने जितना एंजॉय करना था कर लिया, अभी दे दो वापस। मैंने आपको ये सब दिया था किस लिए? ताकि आप इसका भगवत भजन में इस्तेमाल कर सको, लेकिन आपने इसे भगवत भजन में नहीं लगाया। आप इसके अभी लायक नहीं हो, अभी दूसरा योनि प्राप्त करो जो मनुष्य का नहीं रहेगा। कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, टाइगर बन जाओ, चूहा बन जाओ, कौवा बन जाओ, जो हमने मेंटली डेवलप किया होगा बस उसी प्रकार का बन जाओ। तुम मनुष्य रहने के लायक नहीं हो, राइट? इसीलिए तुकाराम महाराज बोल रहे कि आप सब कुछ मेरे हैं। तो आप जब घर जाइएगा ना तो इस बात के ऊपर जरा मनन कीजिए। ये जो मेरे पिता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे बालक है, ये मेरा बालक है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, सब कुछ। लेकिन ये सब लोग किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर। जिस दिन हमें इस बात का अहंकार होगा कि मतलब जो दूसरों को देते हैं, मैं पिता हूं, मैं दे रहा हूं इसको, ये मेरी पत्नी है तो क्या हुआ, मेरा कंट्रोल है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करेगी, तो उस दिन समझ जाने का कि भगवान फिर हमको सिखा देंगे तेरा कुछ भी नहीं है, सब भाड़े का है, भाड़े का माल लेकर, है ना, ज्यादा होशियारी मत करो। सही है कि नहीं? सही है। इधर बोल रहे सही है। हा? घर जाते क्या होगा? टोपी पहन लेंगे। कौन सी? हा? अहंकार की टोपी बोल रहे हैं। तो इसीलिए देखिए हमें भगवान के भक्तों का संग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग में ये सब चीजें सीखने को मिलती है कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हम लोग क्या करें, संसार में जो भी चीजें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता नहीं होता है हम किसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हमें आनंद आएगा, हम किसी के साथ समय गुजारेंगे तो हमें आनंद आएगा, हम कुछ खाएंगे तो हमें आनंद आएगा, हम कहीं घूमने जाएंगे तो आनंद आएगा। इन सब चीजों में हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली एक आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है वो आनंदमय भैसात। और वो आनंद हमें परफेक्शन में जब मिलता है जब हम भगवान के पास आते हैं, राइट? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम संसार में आज तक जितने भी लोग होके गए हैं जो इन सब चीजों का भोग कर चुके हैं, उनको तो आज तक भोग का तृप्ति नहीं हुआ है ना? बड़े से बड़े जितने भी व्यक्ति हो चुके हैं, जैसे जॉर्ज हैरिसन थे, आपको पता नहीं रहेगा, बीटल ग्रुप के सिंगर थे, बहुत बड़े पॉप स्टार। जब उन्होंने इतना प्रसिद्धि प्राप्त किया कि जब जुपिटर प्लैनेट का डिस्कवरी हुआ था तो उनके नाम पे रखा गया था जॉर्ज हैरिसन 404, ऐसा कुछ तो था। इससे बड़ा फेम और संसार में क्या चाहिए? लेकिन फिर बोले कि मैं इस संसार में इतना फेम मुझे मिला है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या है और आगे? बोले इसके बाद कुछ नहीं है। तो मतलब संसार में इतना प्राप्त करने के बाद भी पता चलता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार, खाली है पूरा है। तो अभी ढूंढना पड़ेगा क्या है वो। तो आपको श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए, फिर उन्हें पता चला भगवान की भक्ति है ना, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जनरली हम उनके जैसा सक्सेस कभी लाइफ में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। एक जीवन में सक्सेस प्राप्त करना मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ा दीवार के ऊपर चढ़ना। हम में से बहुत सारे लोग चलते चलते गिर जाएंगे और हमारा जीवन ऐसा समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिसने वो पायदान प्राप्त किया है वहां जाके बोलता है कि ये तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे यार। ये एक पॉजिटिव एग्जांपल है। नेगेटिव एग्जांपल देखिए माइकल जैक्सन का। पता है ना आपको माइकल जैक्सन? वो जब गाते थे बाप रे, लोग क्या करते थे, उनको एक झलक पाने के लिए एक क्या बोलते हैं वो, फ्लाइंग किस बोलते हैं उसको। अरे उन्होंने देखा मेरी तरफ, मेरा जीवन सफल हो गया। उन्होंने क्या किया अंत में? कैसे मर गए वो? कैसे मर गए? जो भी है, हम उसको सुसाइड बोलते हैं। जो भी किया उन्होंने, जो भी लिया, वो सोचते थे कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, इतना सर्जरी किया था। हाँ? तो जीवन में इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उनको इतना समझ में नहीं आया कि ये संसार की चीजें क्या है, नश्वर है ना। और अंत उनका कितना
भयानक हुआ, इतना सक्सेस पाने के बाद भी। राइट, तो इसलिए जीवन का असली सक्सेस क्या है? भगवान को समझना। जैसे तुकाराम महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सब कुछ मेरे हैं, कहते हैं कि उतरिल पारू भव नदीचा, कहते हैं कि इस भवसागर को पार करने के आप नौका है। और फिर कहते हैं जरी माझी कोणी कापतील मान तरी नको आण वदो जीवे। ये सब कौन सुन रहा है प्रवचन? शिवाजी महाराज सुन रहे हैं। ऐसे सत्संग चल रहा है, शिवाजी महाराज आए वहां पे और देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमारी कथा में कौन है आज? शिवाजी महाराज आए, सुन रहे कथा वो, और देख रहे हैं कि ये भक्त लोग बहुत बढ़िया कथा कर रहे हैं यार। मुझे पता चल रहा है कि मैं कौन हूं अभी, यू नो। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जरी माझी कोणी कापते, किसी ने मेरा गर्दन में काट दिया तो भी कहते हैं अपनी जीवा को तरी नको आन वदो जीवे, फिर भी तुझे क्या करना है? बोलते रहना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवा को बोल रहे हैं, हे जीवा, अगर गर्दन भी तेरी अलग हो गई ना यहाँ से, फिर भी तुझे नाम करते रहना है। सकल इंद्रिय है माझे विनंती, नका हो परती पांडुरंगा। सारे इंद्रियों को बोल रहे हैं कि आपको भगवान का भजन करते रहना है। अनेकांची मात नायिकांची कानी, अनेक नयनी न पावे। आंखों को बोल रहे हैं भगवान के अलावा कुछ देखने का नहीं, कानों को बोल रहे हैं भगवान के अलावा कुछ सुनने का नहीं, हाथों को बोल रहे हैं भगवान के अलावा किसी का सेवा नहीं करने का। मतलब घर जाके मत बोलिएगा, ऐसा बोला लेक्चर में। जो भगवान का भजन करते हैं, एक साथ रहते हैं, उन सबका सेवा कीजिए। और कहते हैं चित्त तुआ पाई रहावे अखंडित, सारा मेरा चित्त भगवान के चरणों में लगना चाहिए, मेरे चरण भगवान के मंदिर की तरफ जाने चाहिए। कहते माझा नमस्कार विठोबाचा, तुका म्हणे तुम्हा भय काय करी, आमचा कैवारी नारायण। परीक्षित पराशर है, और थोड़ा टाइम है, प्रसाद मिलेगा अभी। कहते हैं कि अगर इस प्रकार हमारा जीवन चले तो फिर संसार में भय क्या है? संसार में डर क्यों लगता है? बताइए आप मुझे, क्यों डर लगता है? अभी क्या डर लग रहा है आपको? अभी डर लग रहा है कि कहीं कपिल शर्मा शो चला ना जाए। क्योंकि संसार की चीजें ऐसी बनी हुई है कि हमसे छूटने ही वाली है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इन चीजों में आसक्त हो जाता है, वो चीजें उससे डर देती हैं, भय देती हैं, भयानक डरावना सपना देती है, क्योंकि वो चीजें हमसे लेके जाने वाले हैं भगवान। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि इस प्रकार अगर आप बिहेव करोगे तो डर की क्या बात है यार। आंखों से भगवान को देखना है, कानों से भगवान को सुनना है, हाथों से भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, पैर से मंदिर जाना है, और अपने मन से भगवान का ध्यान करना है। ऐसा करोगे तो कभी डर नहीं रहेगा। इसके अलावा जो कुछ भी करोगे उससे हम में से यहाँ बैठे हुए हर कोई भयभीत है ना। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, हम में से कभी भी आज नहीं तो कल निश्चित। कंफर्म कर दिया उन्होंने, छूटेगा अभी। इसीलिए भगवान के भक्त क्या रहते हैं? निर्भय रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक चीज है जो कभी छूटेगी नहीं। ठाकुर जी का भजन एक बार चालू किया, एक बार आकर्षण निर्माण किया उनके प्रति, आंखों से उनको देखने का प्रयास किया, कानों से उनको सुनने का प्रयास किया, हाथों से सेवा करने का प्रयास किया, ये जो चेष्टा है ना, ये हमसे कभी भी क्या नहीं होगी। ये जो एंडेवर है, ये जो प्रयास है, क्योंकि ये सनातन चीज है, नश्वर चीज नहीं है ये। बाकी आज हम किसी का सेवा कर रहे होंगे, पता नहीं कल या तो हमारा कैपेसिटी चला जाए, या फिर वही बोल दे कि ठीक से सेवा नहीं हो रहा है, अभी बस करो, यू नो। अभी हमें दूसरा कोई सेवक मिल गया है जो अच्छा सेवा करता है कि नहीं? ऐसा भी होता है ना संसार में। तो इसीलिए ये हमारे डर का कारण है। इसलिए तुकाराम महाराज, ये सब कथा चल रहा है, शिवाजी महाराज सुन रहे हैं, बोलते हैं इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। और ये सब जब शिवाजी महाराज सुनते हैं, अब ऐसा तगड़ा और कड़क प्रवचन अगर कोई सुनता है, और वो भी कॉलेज का लेक्चर वाले लेक्चरर से नहीं, भगवान के भक्तों के मुख से, नहीं तो ऐसे प्रवचन तो भारत में बहुत सारे लोग देते हैं। प्रभुपाद एक कथा में कहते हैं कि एक कथाकार है,
होते हैं वो जो कथा करते करते थक जाते हैं, फिर बोलते हैं कि गला सूख के थोड़ा बीड़ी लाओ यार। गला सूख गया। ऐसे तथाकथित कथाकारों से कथा सुन के आपको कोई लाभ होने वाला नहीं कभी संसार में, क्योंकि वो भी पेट पालने के लिए बैठा हुआ है और हम भी पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आत्मा का उत्कर्ष करने के लिए कोई है कि नहीं? जब ऐसे आत्मा का उत्कर्ष करने वाले संत महात्माओं से हम सुनते हैं, जैसे प्रभुपाद है, हमारे आचार्य हैं, तब जाके उसका असर हमारे चित्त में गिरेगा। नहीं तो ऐसे फिर, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कथा चल रही, कथा खत्म हो गई, तुरंत बीड़ी पियेंगे वो पब्लिक के सामने। पब्लिक भी बोलती है हाँ बाबा जी पीने दो उनको, डोनेशन ला के देते। आपको पता है ऐसे कुछ संस्थाएं हैं, ऐसा कुछ है। लोग डोनेशन में देते हैं बाबा जी के लिए तंबाकू। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है कि अध्यात्म क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए। राइट। तो शिवाजी महाराज जब ऐसा सुनते हैं तो अपना मुकुट सर से निकाल के उनके चरणों में दंडवत देते हैं। और शिवाजी महाराज अभी क्या हो जाएंगे? वैरागी बन जाते हैं। बोलते हैं अभी आज से मैं यहीं पे रहूंगा, हरि भजन करूंगा। अपने सारे जितने भी सैनिक साथ में, उनको बोलते हैं आप जाओ, घर चले जाओ। सैनिक एकदम हक्का बक्का, क्या हुआ राजा आपको? मुझे अभी भगवान का भजन करना है, मेरे पीछे मत पड़ो। और उनका शेड्यूल दिया यहाँ पे। फिर शिवाजी महाराज क्या करते थे, दिन भर फॉरेस्ट में जाते थे और भजन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर शाम को मंदिर में आते थे, तुकाराम महाराज के मुख से कथा कीर्तन सुनते थे। और फिर वापस सुबह चले जाते थे। बस उनका एक रूटीन हो गया था। अब ये खबर उनके माताजी के पास पहुंच जाती है, जीजाबाई के पास। पता चलता है कि अरे मेरा बेटा तो वैरागी हो गया। अब हर माँ को टेंशन आता है, बेटा अगर वैरागी बन गया तो अभी आपको ये तो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट हैं और एक लीला के माध्यम से बता रहे हमको। तो उनकी माँ को जब पता चलता है, रोना चालू कर देती, बोलती है अभी क्या होगा? ये जो साम्राज्य हमने खड़ा किया है, हिंदवी साम्राज्य, इसका आधार तो वही एक शिवाजी है। अब अगर वही वैराग्य ले लेगा तो फिर इसको आगे कौन बढ़ाएगा? इसलिए उनको मिलने के लिए आ जाती है जीजाबाई। और शिवाजी महाराज को, संत तुकाराम महाराज को बताती है कि उनकी समस्या क्या है। कहते हैं कि धर्म का रक्षा करने के लिए भी कोई नहीं है इस समय। ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं। शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज, उनकी माता। शिवाजी महाराज जब छोटे थे ना, तो उनकी माँ उनको महाभारत और रामायण में से कथा सुनाती थी। ऐसे कोई शिवाजी बना नहीं। हमको लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा 2-4 बुक पढ़ लेगा, कॉलेज में जाएगा, डिग्री लेगा, ये भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आदमी केवल डिग्री से बड़ा नहीं बनता है, संस्कारों से बनता है। इस संसार में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े धनी लोग रहेंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग रहेंगे, पावरफुल लोग रहेंगे, लेकिन संस्कार नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी संपत्ति हमारा क्या है? संस्कार। क्योंकि हमारे साथ क्या जाने वाला है? और कुछ नहीं जाएगा। राइट। जितना हमारे लिए उपयोगी है, यूटिलिटी, उतना लीजिए। ये नहीं बोल रहे हम कि वो नहीं लेना चाहिए हमें, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है। और बाकी हमारा समय हमारे विचारों को शुद्ध करने में, हमारे संस्कारों को अच्छा करने में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार उनकी माता आके निवेदन करती है और संत तुकाराम महाराज फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं शिवाजी महाराज को समझाऊंगा। कल उनको आने दो कथा में, मैं उनको समझाऊंगा कि उनका कर्तव्य क्या है। राइट। तो हम अगले क्लास में समझाएंगे आप सब लोगों को और हमको भी कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना। क्योंकि देखिए, इस संसार में रहते हुए भक्तिमय जीवन जीना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम इस संसार में जो भक्त रहता है ना, उसके 2 ट्रैक पे लाइफ चलती है ना, 2 ट्रैक। ये एक ट्रैक चल रहा है अभी। हाँ सही में, ये एक ट्रैक है,
कहने की क्या होता है, हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी दुविधाएं रहती है, चैलेंजेस रहते हैं, नौकरी है, घर परिवार है, सबको संभालना है, साथ में हमारा 16 माला भी करना है, यू नो, बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये एक ट्रैक भक्ति का, एक ट्रैक हमारे व्यस्त जीवन का, दोनों को संभाल के जाना पड़ता है। अब ट्रैक एक छोड़ देंगे तो फिर गाड़ी लुढ़क जाएगा, नहीं, ज्यादा इधर भी किया तो फिर गाड़ी इधर, फिर उधर का इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए दोनों को साथ में लेके जाना एक बहुत बड़ा कला है, एक आर्ट है। तो शिवाजी महाराज को संत तुकाराम महाराज समझाएंगे कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, किस तरह से आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मेरी तरह आप भक्त बन सकते हो, राइट। वो समझाएंगे अगले प्रवचन में, हम देखते हैं अगली बार। तो आप सब लोग आइएगा अगली कक्षा में, फिर हम देखेंगे उनको किस तरह से समझाया गया है कि जीवन किस तरह से जीना है हमें, राइट। क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को धर्म के मार्ग पे लेके जाना, ये बहुत बड़ा सेवा है, राइट। क्योंकि जब तक राजा अच्छा नहीं रहेगा तब तक समाज में ब्राह्मणों का रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब तक ब्राह्मण नहीं रहेंगे तब तक लोगों को संस्कार देने वाला कोई नहीं रहेगा। ब्राह्मण यानी कि भगवान के भक्त, जो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। देखिए आज, इसलिए आप देख सकते हैं कि आज इस समय में शासन काल थोड़ा ठीक चलता है, मैं तो बोलता हूँ। भले बाकी सब प्रॉब्लम चलते रहते हैं संसार में, कोई बोलेगा कि ये सरकार आ गई तो ज्यादा गरीब हो गए, कोई बोलेगा ये सरकार आ गई तो ज्यादा ये हो गया, लेकिन एक चीज है कि धर्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए, उसका उपयोग क्या, ये बताने वाले लोग हैं आज अभी भी। तो उससे हमें मौका मिलता है भक्ति करने का, बराबर है कि नहीं बोल रहे, है ना। बाकी पॉलिटिकल चीजें बाजू में छोड़ दीजिए, ये पार्टी अच्छा है वो पार्टी अच्छा है, लेकिन एक चीज है कि हमें जो भक्ति करने के लिए सहायता करें। क्योंकि देखिए ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतने अच्छी सरकारें चलती हैं, इतने अच्छे गवर्नमेंट है, लेकिन बच्चों के संस्कार देखिए, वहां पे परिवार के संस्कार देखिए, है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये कल्चर है कि बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है ना, घर छोड़ के चला जाता है। वो माता पिता बूढ़े होने तक जॉब करते रहते, क्यों? क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है कि बच्चा बड़ा होगा तो वो माता पिता का ख्याल नहीं रखेगा, माता पिता को खुद अपना ख्याल रखना है बूढ़े होने तक। चाहिए ऐसा कल्चर आप लोगों को? नहीं। वही तो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं इंडिया में। अरे तरक्की करो, प्रोग्रेस करो, बड़े हो जाओ। फिर आधे लोग यहाँ से बोलेंगे फिर आज से अपना नौकरी ठीक से देखो भैया, रिटायर में होना है, आखिर में कौन हमारा केयर करेगा। तो ये पाश्चात्य संस्कृति ऐसी है, उसका प्रभाव, उसका रहन सहन हमने ले लिया है यूटिलिटी के हिसाब से, लेकिन उसका संस्कार हमें नहीं लेना है, राइट। एक होता है यूटिलिटी वैल्यू, एक होता है संस्कार वैल्यू। तो ठीक है, आजकल देश ग्लोबलाइज हो गया है, दुनिया एक दूसरे से मिल रही है, कोई बात नहीं, वो सब लीजिए, प्लेन में ट्रैवल कीजिए, ट्रेन में ट्रैवल कीजिए। अभी घोड़े के ऊपर थोड़ी बैठ के चलेंगे। यहाँ से अगर विराजन आए तो चलो भाई, घोड़ा गाड़ी कहाँ है, बैलगाड़ी कहाँ पे, तो जो सामान है उसके साथ, लेकिन संस्कार अपने रखते हुए, संस्कार हमें अपने भूलने नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखेंगे अगली बार, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। आप लोगों के प्रश्न रहेंगे तो बाद में ले लीजिए, या कुछ है तो बताइए, बोलिए। कुछ प्रश्न है किसी के? नहीं, क्लियर है सब? आज की लेक्चर के रिलेटेड पे थोड़ा अलग। हाँ पूछिए। जी ऐसे मैंने सुना है, पता नहीं राइट है कि नहीं, तो मुझे ऐसे बोलते हैं कि अगर पत्नी भक्ति में आए तो वो जो भक्ति करते हैं उनका जो पुण्य मिलता है वो खुद को मिलता है। अगर पति आए तो उनकी भक्ति से 75% बच्चे और पत्नी को मिलते हैं, पति को 25% मिलता है। ऐसा सच है क्या? तो मुझे मतलब पति अगर करते हैं तो उनका थोड़ा बच्चे और उनकी पत्नी को मिलते हैं, और पत्नी अगर करते हैं तो पूरा का पूरा उनका ही रह जाता है। ऐसा उनको नहीं मिलता है? उनको नहीं मिलता है। अभी क्या करे, पत्नी भी नहीं है, हम पति भी नहीं है। अब हमको पता नहीं है। No experience.
हम इतना जानते हैं कि अगर आप भक्त बन जाएंगे तो आपके घर के लोग उनका लाभ होगा। मैं भागवत का सिद्धांत बता रहा हूँ। भागवत में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव से वरदान लेने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, मेरे शत्रु का उद्धार कर दो। उन्होंने मुझे मारा तो कोई बात नहीं, आप उनका उत्कर्ष कर दो। भगवान कहते हैं तुम क्या यार, तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है ना। तो भागवत में ऐसा दृष्टांत दिया। अब ये कैलकुलेशन तो मैंने तो कभी सुना नहीं, आपने सुना कहीं, कहाँ पे सुना? मैंने एक लेक्चर में सुना था कि अगर एक लेक्चर में मैंने सुना था अगर वाइफ अगर करते हैं, मतलब पत्नी अगर करते हैं तो उनको उनके पति को भी नहीं मिलेंगे, बच्चे को भी नहीं मिलेंगे। अगर तो यहाँ पे कितनी वाइफ सेव करती है? पति कौन कौन नहीं करते, उनको भी सावध होना चाहिए। सॉरी नहीं रहेगा, सिद्धांत रहेगा, शास्त्रों में रहता है, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं है। तो मैं चाहो तो आपको किसी से पूछ के आपको बता दूंगा बाद में। तो पति लोगों को खुश होना चाहिए अभी कि भाई मैं भक्ति करूंगा तो बाकी लोगों को भी भक्ति मिलेगा मेरे घर के, नहीं? यस। और कोई जिज्ञासा पति पत्नी के अलावा? ठीक है, तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, फिर आप लोग प्रसाद पाइए। तो जितने भी पति लोग हैं बड़ा प्रेम से भगवान का भजन कीजिए। इधर बैठे बैठे आप घर में भेज सकते हैं पगार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम,
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा भगवान अनंत कोटि वैष्णव वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्या जड़ेन्द्रिया ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभो माया सुदुर्मति पाक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय गरीबारे जीव जाए सुप्रसाद नदी लोभाए से अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमणा कोशि चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गोपीनाथ महाप्रसाद की हरे कृष्णा। टाइम पे छोड़ा तो एकदम सब लोग जोर से जय जय कर रहे हैं। हाँ, आज हमारे बीच में जो भी नए भक्त आई है वो अभी उठने का तो यहाँ पे जगह नहीं रहेगा, तो हाथ ऊपर कीजिए ऐसा, जो नए आए हैं पहली बार। बहुत सारे लोग नए हैं, तो आप सब लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोग यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल कर। इस संसार में समय सबसे बड़ा कीमती है, तो आप लोग ऐसे आते रहिएगा। हम आप लोगों का श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से 3 बार बहुत बड़े गर्जना के साथ कपिल शर्मा शो तक आवाज जाना चाहिए। जोर से आवाज देकर हरि बोल बोलकर स्वागत करना चाहेंगे। हरि ये आवाज उनके घर तक पहुंच गई होगी। जितने भी पति लोग हैं उनको शेयर किया उन्होंने बेनिफिट, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। कुछ बोलना चाहते हैं माता जी आप? एक मिनट। अच्छा, दंडवत राधा गोपीनाथ जी को कीजिए, प्रभुपाद को कीजिए। हरे कृष्णा।